नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ गए हैं और एक नई वीडियो। और आज के वीडियो का टॉपिक है नो योर स्टेट ओडिशा। तो इस वीडियो में हम ओडिशा और उससे जुड़े कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो फिर बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। पहले सवाल आता है, ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश कब बना? ये सवाल आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्जामों में अलग अलग रूप में देखने को मिलते हैं, जैसे कि व्हेन डिड ओडिशा बिकेम ए सेपरेट स्टेट, ओडिशा बिकेम ए सेपरेट प्रोविंस ऑन व्हेन वाज द स्टेट ऑफ ओडिशा एस्टैब्लिश्ड। तो इसका जवाब जानने के पहले हमें इससे जुड़े कुछ चीज़ें जान लेनी चाहिए। तो आपके स्क्रीन के सामने अभी एक मैप दिख रहा होगा जिसमें कि बिहार, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल सब आपको दिखाई दे रहे हैं। पर ये पूरा का पूरा प्रांत वेस्ट बंगाल का हुआ करता था, लेकिन 22 मार्च 1912 को बिहार वेस्ट बंगाल से हटकर एक अलग प्रोविंस बना, लेकिन तब भी ओडिशा बिहार के अंदर ही आता था। परंतु 1 अप्रैल 1936 को बिहार से हटकर ओडिशा एक अलग प्रोविंस बना। तो आपको आपका जवाब मिल गया होगा। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा स्वतंत्र प्रदेश बना और इसी दिन 1 अप्रैल को पूरे ओडिशा में उत्कल दिवस के रूप में पाला जाता है। आगे चलकर बात करते हैं, विच डायरेक्शन इज ओडिशा इन इंडिया? इंडिया के किस दिशा में ओडिशा आता है? तो इसको मैं आपको उदाहरण देके समझाता हूँ। आपके सामने भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा होगा, जिसमें राइट साइड में ईस्ट साइड यानी कि पूर्वी दिशा, लेफ्ट साइड में वेस्ट साइड यानी पश्चिमी दिशा, ऊपर के साइड में नॉर्थ साइड यानी उत्तरी दिशा और नीचे के साइड में साउथ साइड यानी दक्षिणी दिशा है। तो आप उस कलर्ड मार्क को देख रहे होंगे, वो ओडिशा का मैप है। तो आप इससे पता लगा सकते हैं ओडिशा इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में है, यानी कि पूर्वी दिशा में। और हमारे ओडिशा का एरिया 60,160 है। ओडिशा के राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से पहले कटक हुआ करती थी। 1936 से 1948 तक कटक ओडिशा की राजधानी थी, परंतु 1948 में ओडिशा की राजधानी कटक से बदलकर भुवनेश्वर कर दी गई थी। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द ओल्ड नेम्स ऑफ ओडिशा? ओडिशा के पुराने नाम क्या हैं? तो ओडिशा के पुराने नाम हैं ओद्रा, उत्कला, कलिंगा और ओडिशा। तो ये सवाल आ सकता है, ओडिशा का नाम ओडिशा से बदलकर ओडिशा कब हुआ? तो ओडिशा चेंज इट्स नेम टू ओडिशा इन 2011। ओडिशा से बदलकर ओडिशा 2011 में नामकरण किया गया है। आगे बात करते हैं, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा? ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री थे हरिकृष्ण मेहताब। अगर ऐसा सवाल आए कि ओडिशा की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उसका जवाब होगा नंदिनी सतपथी। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आगे बात करते हैं, व्हेन डिड द ओडिया लैंग्वेज गेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन? ओडिशा का जो रीजनल लैंग्वेज है ओडिया, उसको सरकार के द्वारा मान्यता कब मिली? तो इसका जवाब है 1954 में ओडिया लैंग्वेज को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। तो ये जो ओडिशा का लैंग्वेज है ओडिया लैंग्वेज, इसके जनक कौन है, यानी कि फादर ऑफ ओडिया लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है फकीर मोहन सेनापति। फकीर मोहन सेनापति को फादर ऑफ ओडिया लैंग्वेज कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्हिच इज़ द लार्जेस्ट एंड व्हिच इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा? यानी कि ओडिशा का आयतन के मामले में सबसे बड़ा और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन है? तो इसका जवाब है मयूरभंज इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट एंड जगतसिंहपुर इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा। आयतन के मामले में मयूरभंज सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है और जगतसिंहपुर सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है। आगे चलकर बात करते हैं, व्हिच इज़ द हाईएस्ट एंड व्हिच इज़ द लोएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या के मामले में ओडिशा की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और सबसे कम जनसंख्या वाली डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? तो इसका जवाब है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली डिस्ट्रिक्ट गंजाम और सबसे कम जनसंख्या वाली डिस्ट्रिक्ट देवघर है।
आगे बात करेंगे, व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज़ हाईएस्ट एंड व्हिच हैज़ लोएस्ट लिटरेसी रेट, यानी कि ओडिशा का सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा खुर्दा का है और सबसे कम मालकानगिरी का है। आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। Which is the स्टेट एनिमल ऑफ ओडिशा, ओडिशा का स्टेट एनिमल किसे कहा जाता है, तो वो है सांबर डियर। और स्टेट बर्ड इंडियन रोलर है, स्टेट फ्लावर अशोका है, स्टेट ट्री इंडियन फिग ट्री है और स्टेट डांस ओडिसी है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है। आशा करता हूँ आपको इससे ओडिशा के बारे में बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली होगी और आपने इस वीडियो से कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपको कोई भी चीज़ नया सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहें। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।